विकासखंड छुरिया के ग्राम गिरदरी में आंगनवाड़ी केंद्र में गत 14 नवंबर को एक 4 साल के मासूम की जान चली गई। प्रथम दृष्टया मौत का कारण कार्डियक अटैक माना जा रहा है। इस घटना से गांव में मातम का माहौल है। एक और जहां पूरा देश 14 नवंबर को बाल दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सहारे परिवार का चिराग ही बुझ गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गिरदरी के आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले एक 4 वर्षीय बालक का खेलते खेलते चक्कर आकर गिरा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा पास में स्थित एक प्राथमिक शाला के शिक्षक को बुलाकर मदद करने के लिए कहा गया, जिसके बाद शिक्षकों ने आनन फानन में बच्चे को डोंगरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर मंडल के मुताबिक बालक हीमोफीलिया से पीड़ित था। खून की कमी की वजह से बच्चे की मौत हुई है। शासन के सुपोषण आहार की पोल इस मामले ने खोल के रख दी है। गौरतलब है कि शासन बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए सुपोषण आहार का एक कार्यक्रम चला रही है। वहीं महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के लिए कई पोषण आहार का कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि ये योजनाएं कागजों पर तो संचालित हो रही है, लेकिन वास्तव में नहीं। दूर वनांचल ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कई आंगनवाड़ी केंद्र है जिनकी मॉनिटरिंग करने और सुध लेने अधिकारी सालों नहीं पहुंचते। बड़ा सवाल यह है कि इस घटना से क्या महिला बाल विकास विभाग नींद से जागेगा? क्या पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिलेगा? और जिसके घर का चिराग बुझ गया, क्या वो कभी उसे भूल सकेगा? मैडम ये बताइए, आपके विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी में कल एक बच्चे की मौत हुई थी। थोड़ा सा बताएंगे मैडम, क्या प्रॉब्लम था? आपके जो विभाग है उनसे क्या चर्चा हुई? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से, सहायिका से, थोड़ा क्या लगता है आपको, कैसे हुई? बच्चा स्वस्थ था, आंगनबाड़ी आया था और सहायिका द्वारा बताया गया कि सब बैठ के खेल रहे थे और अचानक से बच्चा गिर के बेहोश हो गया। मैडम, ऐसा हादसा जो होता है उसमें बाल विकास की तरफ से कुछ सहायता राशि है क्या? नहीं, कोई सहायता राशि का प्रावधान नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता सहायिका के लिए है। जी। बच्चों के लिए कुछ नहीं है। मैडम, इसमें आगे क्या कार्रवाई करेंगी? किसी के ऊपर एक्शन लेंगी? नहीं, हमने रिपोर्ट देखा है और माता से, और अभी तो वर्तमान में उसकी मम्मी उपस्थित है और उसकी दादी है। मम्मी का कहना है कि बच्चा जन्म से लेकर अब तक कभी बीमार ही नहीं हुआ, अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और दादी का भी कहना है, और पास पड़ोस प्लस सरपंच और ये पंच और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, पूर्व सरपंच पटेल, इन सब ने बताया कि बच्चा एकदम स्वस्थ था, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, खेलता कूदता था, कल स्वस्थ था। कल भी सुबह इन्होंने देखा था और ये अचानक उसकी मृत्यु हुई है। मेरा नाम अनीता सिंह, परियोजना अधिकारी छुरिया 2। मैडम ये बताइए, कल आपके आंगनबाड़ी में एक बच्चे का मौत हुआ था वहीं, तो मैडम ये क्या हुआ था और पूरा थोड़ा घटना का जानकारी दीजिएगा इसमें। जैसे मैं खाना बना के बाहर बच्चे के पास बैठ रही थी, तो वहाँ पर खड़ी थी, तो बच्चे लोग पूरा एक साथ बैठकर खेल रहे थे और उसके बाद में बच्चे लोग खेल रहे थे तो मैं भी वहीं पर थी। और दीपांशु को जब हार्ट अटैक टाइप सा चक्कर आया तो बच्चे लोग बोले कि देवता झुक रहे हैं, तो मैं बोली मतलब देवता वेवता मत झुक दीपांशु, अभी तो नवरात्रि नहीं है। ऐसे करके कार्ड उठाने पर नीचे गई, तो नीचे मतलब जैसे झुकी तो कहते दीपांशु सचमुच में हार्ट अटैक हो रहा था। उसके बाद में उसकी आँख और पैर को मैं अपने हाथों से दबाई। उसके बाद में पोस्टमैन भैया से आवाज़ लगाई कि भैया आओ, बच्चे क्या कर रहे हैं, तबीयत खराब है, ऐसे करके। मैडम, जब वो बच्चा आया स्कूल में तो वो स्वस्थ था? हाँ, स्वस्थ था वो तो। इसके पहले जैसे बच्चे आता था आपके आंगनबाड़ी में, हाँ, तो कभी ऐसा लगा कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, वैसे कुछ नहीं था। उसके बाद में पोस्टमैन से मैं हेल्प मांगी। उसके बाद वो अपने हिसाब से पूरा डॉक्टर वाक्टर को फ़ोन लगाए। उसके बाद हम लोग ले गए उसको। जी। तो जब बच्चा गिरा तो उसके बाद बच्चा नहीं गिरा, बैठ कर खेल रहे थे, तो बैठे के बाद में से सो गए। जी। जो बच्चे को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ, जब सो गए बच्चा, हाँ। तो आपने क्या एम्बुलेंस को बुलाया या फिर वहाँ पे आपका क्या एक्शन था? गांव में जैसे डॉक्टर को बुलाए, उसके बाद डॉक्टर के पास गाड़ी था, उसी में ले गए। मैडम, आपका नाम? राजकुमारी माई। सहायिका है ना? हाँ, सहायिका। सर, हमें ये बताइए, कल आंगनबाड़ी केंद्र में एक घटना हुई थी जिसमें 4 साल के जो बालक है उसकी मौत हो गई थी। सर, आप जब गए तो वहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा बताने की कृपा करेंगे?
जब वहाँ पे पंचायत में ना मीटिंग थी 12:30 बजे, तो मैं और पिज़्ज़ा सर उसी सिलसिले में गए थे। तो उस टाइम बच्चा जो है ना एकदम से सीरियस था और उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैडम जो थी वो ज़मीन पे दरी बिछा के लेटाई थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो हम लोग गए तो देखे बच्चे की स्थिति को, तो हाथ वगैरह भी छू के देखे, निगरानी करके देखे, तो समझ में नहीं आ रहा था, बहुत गंभीर था उस टाइम वो बच्चा। तो सर आपने पहुँचने के बाद जी। कोई ट्रीटमेंट किया फिर या कोई एक्शन लिया फिर एम्बुलेंस को बुलाया? सर क्या वो हुआ? जैसे हम लोग गए तो स्थिति देखे ना, तो मैं 112 को कॉल भी किया, तो वहाँ कनेक्ट हुआ तो बताए कि अभी जो एम्बुलेंस है नज़दीक में, पूछे कहाँ कहाँ पड़ता है नज़दीक, तो मैं बोला डोंगर गांव है ऐसा करके। तो वो बताए कि डोंगर गांव का एम्बुलेंस तो नहीं है और ये देवरी का एम्बुलेंस उपलब्ध है बोले। तो पालक को बताया मैं कि डोंगर गांव का एम्बुलेंस तो नहीं है, देवरी में है उपलब्ध। तो वो बोले कि नहीं देरी हो जाएगा, तो हम लोग अपनी व्यवस्था से ले जाते हैं, ऐसा बोले डोंगर गाँव। तो सर अपना नाम बता देंगे। जी, मेरा नाम जय नारायण साहू, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला गिदर्री।